नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीट सिंगर वालों में, जिसमें हम बात करेंगे शिक्षण के सिद्धांत। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास आते हैं, अपने टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। शिक्षण के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। करके सीखने का सिद्धांत। बालक जैसे जैसे क्रियाशील होता जाता है वह कार्य करने में आनंद का अनुभव करने लगता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत करके सीखने पर बल दिया जाता है। प्रेरणा का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रयोग बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रेरणा का संचार होने पर बालक शीघ्र ही पाठ को सीखने का प्रयास करते हैं। बालकों को आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी देनी चाहिए। आसपास की स्थिति, औद्योगिक कारखाने, खनिज संग्रह, बाग बगीचा, विद्युत घर, म्यूजियम आदि के बारे में जानकारी करने के लिए उन्हें वहाँ ले जाकर उनके बारे में बताना चाहिए। यह है प्रेरणा का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत। शिक्षक को स्पष्ट, सुपाच्य, पाठनीय एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। यह है रुचि का सिद्धांत। निर्धारित उद्देश्य का सिद्धांत। कक्षा शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत है कि निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही निश्चित होता है। उद्देश्य के अभाव में शिक्षा का उचित शिक्षण नहीं करा सकता। नियोजन का सिद्धांत। शिक्षण कराते समय प्रत्येक शिक्षक को अपनी शिक्षण योजना बनानी चाहिए। उसके प्रस्तुतिकरण का क्रम ज्ञात हो ताकि सीखने वाला भ्रमित ना हो कि गुरु जी ने आज क्या पढ़ाया है। वर्तमान शिक्षण कार्य में प्रत्येक प्रशिक्षु को पाठ योजना बनाने एवं उसके अभ्यास पर जोर दिया जाता है। चयन का सिद्धांत। शिक्षक संपूर्ण इकाई अथवा पाठ्यक्रम को एक ही 40 से 45 मिनट के कालांश में प्रदान नहीं कर सकता। वह उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण बातों का चयन कर उनको बताता है। यह है चयन का सिद्धांत। शिक्षक संपूर्ण इकाई या पाठ्यक्रम को एक ही 40 या 45 के कालांश में नहीं प्रदान कर सकता। मीन्स अगर आप लेसन प्लान में बनाएंगे तो 40-45 मिनट का लेसन प्लान बनाएंगे आप, तो उसमें आप महत्वपूर्ण बातों को पढ़ा सकते हैं बच्चों को पाठ योजना के तहत। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। प्रत्येक बालक की आयु के अनुसार उसकी योग्यता, रुचि, अभिवृत्तियाँ भिन्न भिन्न होती है। अतः शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी करके शिक्षण कार्य कराना चाहिए, जिससे प्रत्येक स्तर पर छात्र लाभान्वित हो सके। यानी सभी बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कोई छोटे बड़े आयु के होते तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते ही शिक्षण कार्य कराना चाहिए, जिससे सभी बच्चे उसका लाभ उठा सकें। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। शिक्षण को चाहिए कि कक्षा में स्वतंत्रता का वातावरण उत्पन्न कर सके, अर्थात प्रत्येक बालक को कक्षा के अंतर्गत या स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपनी शंका का समाधान कर सके। पाठ का विकास करने में छात्रों का पर्याप्त सहयोग भी लेना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवहार के अंतर्गत मतलब कोई बच्चा कुछ समझ में नहीं पा रहा है तो वह सवाल जवाब भी कर सके। यह है स्वतंत्रता या लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। इस सिद्धांत का भी पर्याय यह है कि किसी विषय को पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह पाठ जीवन में प्रयुक्त होने वाली परिस्थितियों से संबंधित हो। जीवन से संबंधित विषय को बालक सीख लेते हैं। मीन्स जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत यह है कि बच्चों को अपने आसपास के वातावरण से रिलेटेड करके ही पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। आवृत्ति का सिद्धांत। बालकों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति का विकास करने हेतु उनमें रचनात्मक और मनोरंजनपूर्ण क्रियाएं करने चाहिए। इससे खेल खेल में बच्चे पाठ को स्वतः ही सीख लेंगे। मीन्स बच्चों को आवृत्ति का सिद्धांत का मतलब है कि बच्चों को खेल के द्वारा मनोरंजन या किसी भी प्रकार जिससे को रिलेशन करके पढ़ाएंगे तो बच्चे आसानी से सीख लेंगे। विभाजन का सिद्धांत। शिक्षक को चाहिए कि वह पाठ्यवस्तु को विभाजित करके सरल से कठिन की ओर अग्रसर हो सके, ताकि तन्मयता बनी रहे और संप्रेषण का व्यवहारिक बना रहे। मीन्स शिक्षक को चाहिए कि वह पाठ्यवस्तु को सरल से कठिन की ओर छोटे छोटे भागों में विभाजित करके ही अग्रसर करे, ताकि तन्मयता बनी रहे और संप्रेषण व्यवहारिक बना रहे। छोटे छोटे पदों में विभाजन करके पाठ को पढ़ाएं तो वो बच्चे आसानी से समझ सकेंगे। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास रखा, हम हमें टेलीग्राम से भी जुड़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।